Good morning, students. So yesterday we were studying about our first lesson in the grammar, जिसका नाम सेंटेंस था. तो कल मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंस के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे. तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सेंटेंस के टाइप्स पर. बट उसके आफ्टर जाने के बाद पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है और उसके टाइप्स क्या है. तो कल हमने क्या बताया था कि सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस इज नोन एज सेंटेंस. शब्दों का समूह जिससे कोई मतलब निकलता हो उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस, यानी कि वाक्य कहते हैं. फिर नेक्स्ट क्या था कल जो हमने पढ़ाया था कि सेंटेंस के हमारे चार पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड the last one is exclamatory. कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कल हम लोगों ने डिक्लेरेटिव पढ़ा और इंपेरेटिव कल हम पढ़ रहे थे, लेकिन चूंकि कुछ दिक्कतें आने के कारण एक बार हम फिर से इन चारों पार्ट्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे. तो डिक्लेरेटिव क्या है? डिक्लेरेटिव जैसे कि कल मैंने आपसे बताया कि डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कि जहां पर इसको हम एक भाषा से और जानते हैं, हम इसको कहते हैं एसर्टिव. एसर्टिव कहते हैं इसको, डिक्लेरेटिव. अब ये सेंटेंस क्या है? जहां पर जो ऐसे वाक्य जिनका मतलब बहुत सीधा आता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें, आई एम अ बॉय. मैं एक आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं. अब यहां पर देखिए कि जो सेंटेंस है ये बहुत ही सीधा सा है. एक सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? वर्ब है. तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब और ये बता रहा है कि मैं क्या हूं. बहुत सीधी सी मीनिंग आ रही है. तो ये हमारा हो गया कौन सा सेंटेंस? डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब दिया होगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा और जिसकी मीनिंग बहुत सिंपल आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड आता है हमारा इंपेरेटिव. इंपेरेटिव क्या है? इंपेरेटिव का मतलब होता है कि जहां पर हम ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, ये सब जब हम यूज करते हैं तो वो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत. कल हम आपसे बता भी रहे थे कि इंपेरेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट इसमें छिपा हुआ होता है. इंपेरेटिव में सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम कहते हैं कि सब्जेक्ट नहीं होता है, बट सब्जेक्ट उसमें छिपा हुआ होता है. तो सबसे आसान है इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानना कि उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड रहेगा कि देयर इज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, इफ यू से अटेंशन, अगर हम कहें अटेंशन या हम कहें स्टैंड अप. अब दो एग्जांपल देखिए, अटेंशन, स्टैंड अप. कहीं पर भी यू, आई, ही, सी कुछ लगा है? नहीं लगा है. इसीलिए ऐसे सेंटेंस जहां पर हमें लग रहा है कि हम कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं या कोई सजेस्ट, कोई चीज सुझाव दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहां पर आके रुकती हैं? इंपेरेटिव. और इसमें देखिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछता है कि हम कैसे, अगर इसमें सब्जेक्ट नहीं है फिर कैसे तुम कह रहे हो कि इसमें सब्जेक्ट है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी सब्जेक्ट उसमें छिपा हुआ होता है. और वो कौन सा होता है? यू. क्या होता है? यू, हमेशा. क्लियर? तो ये हो गया डिक्लेरेटिव, ये हो गया इंपेरेटिव. अब हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोगेटिव. सबसे इजी है इंट्रोगेटिव, आप लोग क्लास थर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो. दिस इज द इजीएस्ट वन बिकॉज इंट्रोगेटिव अपने आप में ही कह देता है. जैसे आपने ये वर्ड सुना इंट्रोगेटिव, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक.
हो सकता है मेरी स्पेलिंग रॉन्ग हो, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, हो सकता है मेरी स्पेलिंग में मत जाइएगा। इंट्रोगेटिव का सीधा सीधा मतलब आपके दिमाग में आता है कि प्रश्नवाचक। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ये साइन आता होगा, क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं। तो आसान है इंट्रोगेटिव पहचानना। इंट्रोगेटिव का मतलब यह प्रश्न, क्या कहते हैं, सवाल पूछना। जैसे हम कहें हाउ आर यू, लास्ट में क्या लगाया हमने, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इंट्रोगेटिव को लेकर के। नेक्स्ट आता है हमारा द लास्ट वन, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है, व्हाट इज एक्सक्लामेटरी, जहां पर हमारे सडन फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं। व्हाट इज एक्सक्लामेटरी, जहां पर हमारे सडन फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, उस ऐसे वाक्यों को हम कहां डालते हैं, एक्सक्लामेटरी में। जैसे हम कहें व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, लास्ट में हमने क्या लगाया, इसको हम कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। यही है एक्सक्लामेटरी मार्क पहचानने का तरीका। और दूसरा, हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं जहां पर हमारी फीलिंग्स और इमोशंस अचानक से निकल आए। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपने सुंदर गाड़ी देखी तो आप कहते नहीं हो अरे कितनी सुंदर गाड़ी है, अरे कितना अच्छा घर है। तो जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे वाक्य जब हम बोलते हैं तो वो कहां पहुंचता है, एक्सक्लामेटरी। इसीलिए इसको पहचानने का तरीका हम ये भी देख सकते हैं और ऐसे। दूसरा तरीका है एक्सक्लामेटरी पहचानने का, कुछ वर्ड्स, जैसे हम कहते हैं अलास या हुर्रे या कहते हैं ओह, ये सब वर्ड भी अगर आपको मिलते हैं तो जान लीजिए कि ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सक्लामेटरी के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था सेंटेंस, उसके जो चारों पार्ट्स थे वो आज हमने डिटेल में पढ़ लिए। अब आपका काम क्या है कि आप इसको अपनी नोट्स कॉपी में इसका नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे। कल मैं इस पर आपको कुछ एक्सरसाइजेस होमवर्क में दूंगा, तो आपको ये तैयार रखना है। ओके, थैंक यू।